आखिर कैसे रानी ने बुझाई जिन से अपने अंदर की आग। जब जिन ने रानी के साथ की काम वासना, मानो जैसे रानी का जान निकल गई हो। रानी चीखती रही लेकिन जिन ने रानी की एक नहीं सुनी। आखिर कैसे हुई रानी और जिन मुलाकात, कैसे हुआ रानी को जीने से प्यार। जानेंगे इनकी पूरी कहानी को। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, वीडियो में बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कोई प्यास इतनी गहरी हो सकती है कि उसे बुझाने के लिए इंसान अपनी जान तक जोखिम में डाल दे? क्या कोई वासना इतनी प्रबल हो सकती है कि उसे शांत करने के लिए अलौकिक शक्ति की जरूरत पड़े? यह कहानी उस रानी की है जिसने अपनी आत्मा की आग को बुझाने के लिए एक जिन की शरण ली और उस आग को बुझाने की कीमत ऐसी चुकाई कि उसकी सांसें भी थम सी गईं। प्राचीन काल में एक राज्य था जहां की रानी सुलोचना अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके महल की दीवारें सोने से जड़ी थीं और उसकी प्रजा उसकी हर आज्ञा को सिर झुकाकर मानती थी। लेकिन रानी के भीतर एक तूफान उठता था, एक ऐसी प्यास जो न रात को चैन देती थी न दिन को सुकून। यह प्यास पानी की नहीं, न शराब की, बल्कि एक ऐसी वासना की थी जो उसके दिल और जिस्म को जला रही थी। उसने अपने दरबारियों से लेकर विदेशी राजकुमारों तक सबको आजमाया, पर कोई उसकी उस आग को ठंडा न कर सका। एक दिन जब वह अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी, हवा में उड़ते एक कौवे ने उसके हाथ में एक पुरानी किताब गिरा दी। किताब की जिल्द चमड़े की थी और उस पर धूल जमी थी, मानो सैकड़ों सालों से कोई उसे न छू पाया हो। रानी ने उसे खोला तो उसमें एक मंत्र लिखा था, जिन को बुलाने का मंत्र। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, शायद यह मेरी प्यास का अंत हो। उसी रात जब चांद खून की तरह लाल हो गया था, रानी ने अपने कक्ष में एक चक्र बनाया, दीप जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा ठंडी हो गई, दीवारें कांपने लगीं और अचानक धुएं के गुबार के साथ एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसका नाम था जफर। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसकी देह इतनी विशाल थी कि छत को छू रही थी। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या चाहती हो रानी? रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, मेरे भीतर एक आग जल रही है, एक वासना जो मुझे खा रही है। इसे बुझाओ, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। जिन ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, पर सावधान, यह आग बुझाने की कीमत तुम्हारी सोच से बड़ी हो सकती है। रानी ने बिना हिचक कहा, मुझे मंजूर है। जिन ने अपनी जादुई शक्ति से एक स्वप्नलोक रच दिया। वहां आसमान में 7 रंग चमक रहे थे, जमीन पर मखमल के फूल बिछे थे और हवा में मादक सुगंध तैर रही थी। उसने रानी को अपनी बाहों में उठाया और उस स्वप्नलोक में ले गया। वहां उसने रानी की वासना को ऐसे जागृत किया कि रानी की हर सांस में आग और ठंडक एक साथ दौड़ने लगी। जिन की शक्ति ने रानी के जिस्म और आत्मा को एक ऐसी मस्ती में डुबो दिया कि वह अपने आप को भूल गई। उसकी प्यास, जो सालों से उसे जलाती थी, अब धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन यह बुझान इतना तीव्र था कि रानी की चीखें महल की दीवारों से टकराने लगी। जब जिन ने रानी के साथ अपनी कामवासना को पूरा किया, तो ऐसा लगा मानो रानी की जान निकल गई हो। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें धीमी हो गईं। जिन ने उसे धीरे से जमीन पर लिटाया और कहा, तुम्हारी प्यास बुझ गई रानी, अब तुम्हारी आत्मा शांत है। फिर वह धुएं में विलीन हो गया। सुबह जब रानी की दासियां कक्ष में आईं, तो वे चौंक गई। रानी बिस्तर पर पड़ी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। पास में वही किताब पड़ी थी जो अब खाली थी, मंत्र गायब हो चुका था। प्रजा में बात फैल गई कि रानी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी जान दे दी। आखिर कैसे रानी ने जिन से अपनी आग बुझाई? उसने अपनी वासना को शांत करने के लिए एक ऐसी शक्ति को चुना जो उसे सुख देती हुई भी उसकी जान ले गई। रानी सुलोचना की यह कहानी आज भी उस राज्य में गाई जाती है, एक ऐसी रानी की कहानी जिसकी प्यास बुझी, पर कीमत थी उसकी जिंदगी।